गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपके लिए मैं फर्स्ट स्लिप ले रही हूँ और इस स्लिप में चौपाई है और ये चौपाई है गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। आपसे कहा जा रहा है कि आप सबका सम्मान करें और आप कर भी रहे हो। अगर आप सबका सम्मान कर रहे हो, आपके दिल में सबके लिए सम्मान है। कोई आपको दुख भी दे रहा है लेकिन आपको ये पता है कि हकीकत में ये सोल है, लेकिन इस पे मैट्रिक्स की लेयर आ गई है, तो इसलिए इसके अंदर जो सोल है वो तो डिवाइन नहीं बनाई है, उसी ईश्वर ने बनाई है जिसने मुझे बनाया है। तो वो सोल को आप दिल से प्रणाम कर रहे हो, जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि हर सोल बनाई तो मैंने है, हर सोल को दिल से तो प्रणाम करो, लेकिन 3D में जैसा वो रिएक्ट कर रही है वैसे आप रिएक्ट करो। सोल आपको अगर परेशान कर रहे हैं तो सामने से वैसा ही रिएक्ट करो जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर दिल में ये बात रखो कि ये भी तो सोल है, लेकिन अब उसको आप बेचारा समझो कि ये बेचारी है, इसकी अवेकनिंग नहीं हुई, इसको नहीं पता कि इसे क्या करना चाहिए। तो बेचारा समझ के अंदर से उसको माफ़ करते रहो, अंदर से उस सोल को माफ़ करते रहो, लेकिन सामने वही करो जो वही करो का मीनिंग है कि वो जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं उनसे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि उन्हें हर सामने से माफ़ नहीं करना है, सामने से उन्हें सबक सिखाते रहना है, लेकिन अंदर से माफ़ इसलिए करना है कि ताकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब ना हो, ताकि आप बैलेंस रहें। आपको ये याद रहे कि हाँ सब सोल एक ही हैं, बट किसी पे मैट्रिक्स लेयर ज़्यादा है, किसी से मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो मुझसे इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो 3D में उनको जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं उस लैंग्वेज में आप समझाओ, लेकिन दिल से सम्मान करें आप उनका। ये आपको कहा जा रहा है, जो ऐसा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लिप मैं ले रही हूँ, इसमें भी चौपाई है और ये चौपाई कह रही है सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्वी दुबाड़ई जो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप सागर जैसे विशाल हो और अपनी विशालता को पहचानो। सागर जैसे विशाल मतलब आपके दिल में अथाह सागर है प्रेम का, और हो सकता है आप ऐसा फील भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको हर किसी पे प्यार आ रहा है, आपको लग रहा है कि सब सोल एक ही जैसी हैं। अगर आप डिवाइन जर्नी में हो तो, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप इस एनर्जी में आ चुके हो जो आपको ये लग रहा हो कि सब सोल एक जैसी हैं, सब हम ईश्वर से ही निकले हैं, तो फिर हमें वो दूसरों में अंतर ही क्या है, सोल तो सब एक ही है। बस मैट्रिक्स की लेयर की वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, तो ये सब मैट्रिक्स की लेयर की वजह से कर रहे हैं। सब ये प्रभु की लीला है, इस लीला की वजह से, मैट्रिक्स यानी माया की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में सोल तो एक ही है। तो इस अथाह सागर में, इस प्रेम के अथाह सागर में मुझे आप फील हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो चुका है, आपके दिल में अनकंडीशनल लव की लहरें हिलोरे ले रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अनकंडीशनल लव में आप आ चुके हो। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी आपकी है कि आपका हार्ट चक्र इस तरह से खुला हुआ है कि आपको हर आत्मा ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ। मतलब आप सब में अपनी ही आत्मा देख रहे हो। क्यों, कैसे देख रहे हो? क्योंकि आपको भी ईश्वर ने बनाया और उनको भी ईश्वर ने बनाया, तो है तो सब एक ही, लेकिन मैट्रिक्स की लेयर उन पर अभी हैं और आपसे हट चुकी हैं। तो जो अगर बीमार है, कोई पर्सन अगर बीमार है तो क्या उससे नफरत की जाती है? जो बीमार होता है उसकी हेल्प की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कोई इस तरीके से बीमार होता है कि वो एक तो बीमार भी है, दूसरा ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसी के लिए आप ये कर रहे हो कि बीमार है, यानी बीमार है मतलब मैट्रिक्स की लेयर है, वो गलतियां कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप दिल से उसके लिए प्रे कर रहे हो, उसे पूजा पाठ का फल दे रहे हो, उसे जप का फल दे रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसा करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं होता है कि दूसरों की पैसे से मदद की जाए, और पैसे से ही मदद करना सब कुछ नहीं होता। आप किसी को जप का फल दे रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी मदद है। इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती कि आप किसी को अपनी पूजा पाठ की, अपनी तपस्या का फल दे रहे हो, ये इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। तो और हालांकि कन्यादान बड़ा कहा जाता है, तो होता ही वो सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ जो यूनिवर्स ने जुबान से निकाल दिया वो उनकी मर्जी है। तो आप किसी के लिए अगर आपका दिल कर रहा है कि इसके लिए कुछ कर दें, तो उसके लिए हाय तौबा करने से अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई अगर दुखी परेशान दिखता है तो सब लोग कहने लगते हैं हाय ये इतना परेशान है, हाय ये दुखी है, उससे हाय तौबा करने लगते हैं। जबकि चुपचाप शांति से बैठ के उसके लिए अपने जप का फल देना चाहिए। उसके लिए जप करो कि हे ईश्वर, इस जप का फल इसको दीजिए और इसके वो प्रारब्ध मिटाइए जिसकी वजह से इतना दुखी परेशान है। ये करना चाहिए, ना कि किसी के दुख में हाय तौबा करनी चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो दूसरों के लिए। आपके दिल में मैं बोल चुकी हूँ कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, दिल में अथाह सागर है आपका प्रेम का, और जो सबको दे रहे हो। लेकिन और इस सागर में अगर कोई इस सागर को कोई मिटाने की भी कोशिश करेगा तो फिर सागर को कौन मिटा पाया है? ये बात आपको पता है, सागर को कोई नहीं मिटा पाया। सागर से आखिर कितना पानी ले लोगे, कितना पानी ले लोगे? सागर सागर ही रहेगा। और अगर प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुँचाओगे तो फिर सुनामी भी आती है, तो कोई आपसे उलझेगा नहीं। और अगर कोई उलझ रहा है तो उसको आप समझा भी रहे हो, जो कि पहली चौपाई में आ गया है। लेकिन आपका मुझे हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन होते हुए दिख रहा है। मुझे इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर
आपके पर्सन का भी हार्ट चक्र ओपन हुआ है और दोनों का हार्ट चक्र ओपन जब हो जाता है तभी ये अनकंडीशनल लव इस तरह से आता है। और आप हो सकता है अपने पर्सन की ये लविंग वाली एनर्जी पिक कर रहे हों, तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है कि दोनों अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ गए हो। और मुझे अपने हार्ट चक्र पे ऐसी फीलिंग, बहुत लाइट फीलिंग हो रही है, जैसे जैसे कोई बोझ ही नहीं रहा, ऐसी फीलिंग हो रही है। तो ज़रूर आप दोनों ही इस एनर्जी में हो कि हार्ट चक्र आप दोनों के एक दूसरे के लिए बिल्कुल खुल चुके हैं, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब आपके लिए कोई पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन जो जैसा रिएक्ट कर रहा है उसके लिए आपको वैसा रिएक्ट करना है। ये बात अच्छे से जानते हो और नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं, आप सोचते हैं कि अनकंडीशनल लव दे रहे हैं तो सबको दें, तो यहाँ आपको अवेयर रहना है कि अनकंडीशनल लव उनको ही देना है जो डिजर्व करते हैं। लेकिन दिल में सबको, अपने अंदर की दुनिया दूसरी है और बाहर की दुनिया दूसरी है। अंदर की दुनिया में सबको प्यार देना है, बाहर की दुनिया में जो जैसा कर रहा है उसको उसी तरीके से आंसर करना है। ये बात आपको अच्छे से आती है और नहीं, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर आप इसको फॉलो करें। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आया है, यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेज दिया है। ये दोहा आया है और ये दोहा है, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। देखिए कितना प्यारा दोहा है, कितना प्यारा। प्रभु की लीलाएं तो सब बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये तो मन खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया और आपका भी जरूर खुश होगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। अब मिले हैं त्रिपुरारी। आप समझ सकते हैं त्रिपुरारी कौन है त्रिपुरारी? भगवान शिव त्रिपुरारी हैं। अब मिले ही का मतलब आप समझते हो कि अब मिलने वाले हैं, यानी आपका पर्सन, आपका काउंटर पार्ट आपको मिलने ही वाला है। और यहाँ पे नारद जी समझा रहे हैं माता पार्वती को, भयउ मनोरथ सफल तब, तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। सुन गिरिराज कुमारी, गिरिराज की पुत्री सुनो, तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। परिहर दुसह कलेश, सारे कष्ट मिट जाएंगे तुम्हारे। अब मिले हैं त्रिपुरारी। ये हो रहा है आपके साथ। और क्या मैं कहूँ और क्या एक्सप्लेन करूँ, सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं आपके। आपको गिरिराज कुमारी कहा गया है, इसका मतलब आपको ईश्वर ने आपको अप्रिशिएट किया है। ईश्वर ने आपको अप्रिशिएट किया है कि आपने डिवोशन की राह पकड़ी, बिल्कुल सही पकड़ी है। परिहर अब तुम्हारे सारे कष्टों को मैं मिटा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारा काउंटर पार्ट दिला रहा हूँ। अब मिले हैं त्रिपुरारी, इस लाइन को याद रखना। अब मिले हैं त्रिपुरारी, आपके काउंटर पार्ट अब मिलने ही वाले हैं। अब मैं यहाँ अगर इसको कहूँ, अब मिले हैं योर काउंटर पार्ट, तो मिलने ही वाले हैं आपके काउंटर पार्ट। आपको मतलब अनंत शुभकामनाएं, आपको अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। और हे ईश्वर, आपका अनंत 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 शुक्रिया जो इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं। आप हमारे सारे सभी व्यूअर्स को आप यूनियन तक ले आए हैं, आप उनको उनका काउंटर पार्ट दे रहे हैं। इससे बड़ी और क्या चाहिए? डिवाइन फेमिनिन को तो उसका काउंटर पार्ट चाहिए होता है। तो आपने इतना अच्छे से डिवोशन किया है। आप जो लास्ट चौपाई में यूनिवर्स ने एक्सप्लेन किया था कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया और अनकंडीशनल लव में आ गए हो, आपके दिल में अथाह प्रेम का सागर है। जब यही अथाह प्रेम का सागर दिल में उमड़ता है तभी ईश्वर काउंटर पार्ट लेके आते हैं। देखिए कितना सीक्वेंस है, ईश्वर की लीला देखिए कितने सीक्वेंस से चौपाइयाँ दे रहे हैं। वहाँ कह दिया कि आपके दिल में अथाह सागर है और आगे कह दिया कि मैं तुम्हारा काउंटर पार्ट ला रहा हूँ ना। अब मिले हैं त्रिपुरारी, मनोरथ भयो मनोरथ सफल, सब तुम्हारे मनोरथ सफल हो गए। अब समझो भयो मनोरथ, सारे मनोरथ सफल है। सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, सारे कष्ट मिटने वाले हैं। तुम्हारा काउंटर पार्ट तुम्हें मिलने वाला है। खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस। मैं कितनी बार बोलूँ इस बात को, मन कर रहा है मैं इस बात को बोलती रहूँ, क्योंकि ये बात आप लोगों के लिए है। अब ये वीडियो जिसको मिला उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, सब कुछ आने वाला है। सब कुछ 3D भी आपका संभलने वाला है, आपका पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाला है। और डिवोशन तो रहेगा ही रहेगा। डिवोशन भक्ति भी आप बहुत अच्छे से करोगे और करते रहना। भक्ति चाहे पर्सन आ जाए, चाहे कितनी भी खुशियाँ आ जाएं, लेकिन भक्ति को मत छोड़ना, भक्ति को ना छोड़ना। क्योंकि भक्ति अगर छूट गई ना तो ईश्वर छूट जाएंगे, और ईश्वर छूट गए ना तो फिर क्या हाथ आया हमारा। दुनिया पाली और ईश्वर छूट गए तो फिर कुछ नहीं हाथ आया। ईश्वर बने रहे, ईश्वर के चरणों में हम बैठे, ईश्वर हमारा हाथ पकड़े रहे, बस। फिर दुनिया बनाने वाला जब मेरा है तो सोच लीजिए आप, दुनिया बनाने वाला जब अपना है तो फिर दुनिया तो फिर साथ रहनी है। कहते हैं ना कि कोई पावरफुल पर्सन हो, उससे अपनी अगर लिंक हो जाए तो पावरफुल पर्सन तो खुद देख लेता है कि सब काम खुद कर देता है, बस उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी होती है। और ये तो ईश्वर है, इनसे तो रिक्वेस्ट भी नहीं करनी होती, इनको तो पता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो बस आपको यही करना है कि बस आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन डिवोशन की राह मत छोड़ना। ईश्वर से कहते रहना कि ईश्वर मेरा हाथ पकड़े रहना। और अगर मैं डिवोशन की राह छोड़ने लगूँ ना तो तुरंत मुझे समझा देना, मुझे जैसे आप समझाना चाहो। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे प्यार से ही समझाना। आप अगर डांट के पीट के जैसे समझाना चाहें वैसे आप ईश्वर समझा देना, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ना। ये विनती आपको करते रहना है, क्योंकि खुशियों में थोड़ा सा मैं हमेशा खुशियों से इस बात से डर जाती हूँ कि खुशियाँ ऐसी जीवन में नहीं आनी चाहिए जो ईश्वर से दूर ले जाएं।
वो दुख अच्छे होते हैं जो ईश्वर के पास ले आते हैं, लेकिन वो खुशियाँ, उन खुशियों का मुझे डर लगता है जो ईश्वर से दूर ले जाती हैं। तो ये आप प्रे करते रहना कि हे ईश्वर, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना, आप हाथ पकड़े रहोगे तभी तक खुशियाँ हैं मेरे जीवन में। तो ये प्रे आप करते रहिएगा और आपको सब कुछ मिल रहा है। आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में हमेशा 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 के लिए आ रहा है। और स्लिप है इसमें है धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। जब आपके जीवन में खुशियाँ 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 आ जाएंगी, हैप्पीनेस हैप्पीनेस आ जाएगी, तो फिर निगेटिविटी को, डिमेंस को, आपके कार्मिक को, सबको दिक्कत तो होगी ही। तो उनमें उलझना नहीं है, आपसे कहा जा रहा है उनमें नहीं उलझना। क्यों? क्योंकि धूमऊ तजई सहज करुआई। धुआं जो होता है ना, धुआं स्मोक जो होता है, वो अपनी कटुता छोड़ देता है। कब? जब अगर प्रसंग सुगंध बसाई, यानी अगर मतलब कपूर को जला दिया जाए ना, तो उसका जो धुआं निकलता है वो सुगंध देता है, तो उसमें उसकी जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि तुम ऐसे लोगों की परवाह नहीं करना। तुम्हारी जो सौम्यता है, तुम्हारा जो अनकंडीशनल लव है, वो दुनिया को बदल देगा। तुम्हारे कॉन्टेक्ट में जो आएगा वो सुगंध बिखरने लगेगा। यहाँ मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपके कॉन्टेक्ट में जो पर्सन आएंगे वो भक्ति की राह पे चल पड़ेंगे। देर सवेर आपके कॉन्टेक्ट में जो लंबे समय रह जाएगा वो भक्ति से अछूता रह नहीं सकता। कहते हैं ना, कोई अगर आपने अपने पास बहुत सारे कलर्स लिए बैठा है और उसके पास से कोई गुजर जाए तो फिर कलर के वो छींटे तो पड़ने ही हैं उस पर। तो वो आपके साथ हो रहा है। आपके कांटेक्ट में जो लोग जितने ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं वो उतनी ही ज़्यादा भक्ति में डूबने वाले हैं। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे भक्त हो। ईश्वर को आप बहुत प्रिय, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय हो। इसीलिए ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आप डिवोशन की राह पे चले हो। तो इतने प्यारे ईश्वर ने मैसेज दे दिए कि आपको हर खुशी दे दी है, आपको आपका काउंटर पार्ट दे दिया है और ये कह दिया है कि तुम्हें मैं वो शक्ति देता हूँ कि तुम्हारे कांटेक्ट में तुम्हारा जो भी आएगा तुम उसको भक्ति के रंग में रंग दोगे। इससे बड़ा क्या चाहिए? सिद्धियाँ, लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग, सबके अपने अपने मत हैं, जिसको जो चाहिए वो कर सकता है। लोग पूजा पाठ साधनाएँ करते हैं सिद्धियाँ पाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि तो भक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति तो ये है कि आपके कांटेक्ट में जो आ जाए वो भक्ति के रंग में रंग जाए। सबसे बड़ी सिद्धि ये जो सिर्फ ईश्वर से प्रेम से मिलती है। ईश्वर के चरणों में बैठ के 2 आंसू तो बहा लो। ये बस ये इतने बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सी लगती है, लेकिन बहुत आसान भी है कि ईश्वर के चरणों में बैठ के 2 आंसू बहा दो, वो भक्ति का दान दे दे, बेटा तुम्हें मेरा प्रेम प्राप्त होगा। तो वो आपको मिल रहा है और साथ में ये मिल रहा है कि तुम्हारे कांटेक्ट में जो आएगा वो भक्ति के रंग में रंगेगा ही रंगेगा, वो भक्ति करेगा ही करेगा। तो जिस आत्मा के थ्रू दूसरी आत्माएं भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, तो आप जितनी आत्माएं आपके द्वारा भक्ति के मार्ग पर चलेंगी वो उनका सबका पुण्य तो आपको ही मिलना है। अब भक्त जो होते हैं वो पुण्य को कैलकुलेट नहीं करते। वो कहते हैं मुझ ईश्वर के चरणों में मेरा प्रेम हर पल बढ़ता रहे, पाप पुण्य मेरे क्या होंगे, कैसे होंगे, ईश्वर जाने। ईश्वर को पता है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, वो जाने। ये उसकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे मुक्त होना है, ये ईश्वर की जिम्मेदारी है। वो जाने मुझे कैसे मुक्त करेंगे। बस मुझे तो बस ईश्वर से प्रेम करना है। मेरे दिल में ईश्वर के लिए प्रेम कम ना हो, इस एनर्जी में आप हो। इसीलिए आपको ईश्वर ने ये वरदान दे दिया कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट में जो आएगा वो भी भक्ति की राह पे चल पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया। प्यारे केशव जी, आपका अनंत 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 शुक्रिया इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड डियर व्यूअर्स, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपका यूनियन हो रहा है और आपको इतनी बड़ी शक्ति मिल रही है कि आपके कॉन्टेक्ट में आने वाले लोग भक्ति के रंग में रंगेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।